नमस्ते। एडवांस इनोवेशन ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंट्रोल चार्ट्स का एक ओवरव्यू लेंगे। कंट्रोल चार्ट्स आपके प्रोसेस का अर्ली वार्निंग सिस्टम। जरा सोचिए, आप बिना स्पीडोमीटर के कार चला रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप बहुत तेज या बहुत धीरे जा रहे हैं? एक कंट्रोल चार्ट आपके प्रोसेस के लिए स्पीडोमीटर जैसा है। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि आपका प्रोसेस सामान्य रूप से चल रहा है या आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। यह सिर्फ नतीजा नहीं बताता, यह आपको समय के साथ ट्रेंड्स, शिफ्ट्स और पैटर्न दिखाता है ताकि आप डिफेक्ट्स या देरी होने से पहले ही समस्याओं को पकड़ सकें। यह किन सवालों का जवाब देता है? क्या मेरा प्रोसेस स्टेबल है? क्या बदलाव स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं या कुछ गलत होने के कारण? संक्षेप में, एक कंट्रोल चार्ट आपके प्रोसेस का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। आपको समस्याओं से आगे रखता है, उनके होने के बाद रिएक्ट करने के बजाय। आज का हमारा एजेंडा है कंट्रोल चार्ट्स का परिचय। हम कंट्रोल चार्ट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनके फायदे और उद्देश्य क्या हैं। एक कंट्रोल चार्ट के मुख्य घटक, की कंपोनेंट्स, सेंटर लाइन, सीएल, यूसीएल, एलसीएल, डेटा पॉइंट्स और उनकी व्याख्या। कंट्रोल चार्ट्स के प्रकार, टाइप्स, एट्रीब्यूट वर्स वेरिएबल चार्ट्स, कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करना है। कंट्रोल चार्ट्स को इंटरप्रेट करना, सिग्नल्स डिटेक्ट करने के आम नियम, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, आउट ऑफ कंट्रोल स्थितियां। कंट्रोल चार्ट कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैनुअल वर्सेस मिनी टैब, सॉफ्टवेयर। प्रैक्टिकल उदाहरण, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से कंट्रोल चार्ट के उदाहरण। कंट्रोल फेज में कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल, चार्ट्स को डेली ऑपरेशंस में कैसे एम्बेड करें, सुधारों की स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी से कैसे जोड़ें। कंट्रोल चार्ट्स क्या हैं? कंट्रोल चार्ट्स को समझना, प्रोसेस स्टेबिलिटी की निगरानी। कंट्रोल चार्ट्स, जिन्हें शूहार्ट चार्ट्स या प्रोसेस बिहेवियर चार्ट्स भी कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एसपीसी में मुख्य टूल्स हैं। वे यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कोई प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल लिमिट्स के भीतर लगातार ऑपरेट कर रहा है या नहीं। इन्हें पहली बार 1920 में डॉक्टर वॉल्टर ए शूहार्ट ने बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया था। कंट्रोल चार्ट्स रन चार्ट्स का एक एडवांसमेंट है। रन चार्ट्स के विपरीत, इनमें स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किए गए अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स शामिल होते हैं, जिससे असामान्य वेरिएशन का बेहतर पता लगाया जा सकता है। कंट्रोल चार्ट्स का उद्देश्य क्या है? कंट्रोल चार्ट्स विजुअल रूप से यह बताते हैं कि क्या कोई प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के भीतर ऑपरेट कर रहा है, और वेरिएशन के किसी भी स्पेशल कॉज का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे समय पर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकें। संगठन अपने बिजनेस प्रोसेस के परफॉर्मेंस को मॉनिटर और एनालाइज करने के लिए नियमित रूप से कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मिनीटैब जैसे एडवांस्ड टूल्स कंट्रोल चार्ट की क्षमताओं को और बढ़ाते हैं, एक्सटेंडेड फीचर्स और ऑप्शंस के जरिए गहरा एनालिसिस प्रदान करते हैं, जैसा कि आप इन सी चार्ट और यू चार्ट के उदाहरणों में देख सकते हैं। अब समझते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को। यह कस्टमर द्वारा डिफाइन की जाती है, या तो एक साइडेड या दो साइडेड स्पेक्स हो सकती हैं, या फिर यह अंदरूनी गुणवत्ता या प्रदर्शन के लिए सेट की जाती है, सेल्फ इम्पोज्ड। कभी कभी यह कानून या स्टैंडर्ड्स द्वारा भी सेट की जाती है, रेगुलेटरी। लिमिट्स के बाहर कुछ भी होना मतलब फेलियर या डिफेक्ट है, आउट ऑफ स्पेक चॉइस फेलियर। अब देखते हैं कंट्रोल लिमिट्स को। कंट्रोल लिमिट्स सीधे प्रोसेस डेटा से कैलकुलेट की जाती है, कस्टमर द्वारा प्रदान नहीं की जाती। वह रिफ्लेक्ट करती हैं कि प्रोसेस वास्तव में कैसे परफॉर्म करता है, और समय के साथ नेचुरल वेरिएशन को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह पहचानने में मदद करती है कि प्रोसेस कब आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। यह कंट्रोल चार्ट एक ऐसे प्रोसेस को दिखा रहा है जो इन कंट्रोल है। आप देख सकते हैं कि सारे डेटा पॉइंट्स अपर कंट्रोल लिमिट यूसीएल और लोअर कंट्रोल लिमिट एलसीएल के बीच में है,
और नॉमिनल लाइन के आसपास रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यह कॉमन कॉज वेरिएशन का एक उदाहरण है जो प्रोसेस में स्वाभाविक नेचुरल रूप से मौजूद होता है। अब इस चार्ट को देखिए। यहाँ एक डेटा पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट UCL के बाहर चला गया है। यह स्पेशल कॉज वेरिएशन का संकेत है। इसका मतलब है कि प्रोसेस में कुछ असामान्य घटना हुई है जिसकी जांच करने की जरूरत है। इस चार्ट में हम देखते हैं कि लगातार कई पॉइंट्स नॉमिनल लाइन से ऊपर हैं, हालांकि वे कंट्रोल लिमिट्स के अंदर ही हैं। यह भी एक स्पेशल कॉज वेरिएशन का पैटर्न हो सकता है, जैसे एक शिफ्ट। ऐसे पैटर्न्स बताते हैं कि असाइनेबल कॉजेज लाइकली हैं, यानी कोई खास कारण मौजूद हो सकता है। और इस आखिरी चार्ट में डेटा पॉइंट्स लगातार ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। यह भी एक स्पेशल कॉज वेरिएशन का संकेत है और इसके पीछे भी असाइनेबल कॉजेज लाइकली हो सकते हैं। इन सभी स्थितियों में प्रोसेस अब स्थिर नहीं माना जाएगा और कारणों की जांच की जानी चाहिए। कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल करते वक्त दो प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। टाइप आई एरर, जिसे फॉल्स अलार्म भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इसका मतलब है एक सही नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से रिजेक्ट करना। क्वालिटी कंट्रोल में इसका मतलब है यह सोचना कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है जबकि वह वास्तव में स्टेबल है। दूसरा है टाइप 3 एरर, यानी मिस्ड डिटेक्शन। स्टैटिस्टिक्स में इसका मतलब है एक गलत नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट न कर पाना। क्वालिटी कंट्रोल में इसका मतलब है प्रोसेस में एक असली समस्या का पता न लगा पाना जब असाइनेबल वेरिएशन मौजूद हो। कंट्रोल चार्ट्स में पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। इन कंट्रोल, एक प्रोसेस तब इन कंट्रोल माना जाता है जब डेटा पॉइंट्स सेंटर लाइन के आसपास रैंडम वेरिएशन दिखाते हैं। क्लस्टर्स, जब समान वैल्यूज एक साथ कसकर समूहित टाइटली ग्रुप्ड हो जाती हैं, तो यह एक टेम्परेरी शिफ्ट का संकेत देता है। इसके संभावित कारण हो सकते हैं नया स्टाफ, सिस्टम आउटेजेस या सीजनल घटनाएं जैसे छुट्टियां। मिक्स्ड ट्यूअर, जब डेटा पॉइंट्स कंट्रोल लिमिट्स के पास दिखाई देते हैं लेकिन सेंटर लाइन से बचते हैं, तो यह दो अलग अलग पॉपुलेशंस का सुझाव देता है। इसके संभावित कारण हो सकते हैं पैरेलल प्रोसेसेस, मिक्स्ड डेटा टाइप्स जैसे अलग अलग कस्टमर्स या ऑफिसेज, या नॉन रैंडम सैंपलिंग। कुछ और पैटर्न्स हैं अनस्टेबल, एक अनस्टेबल पैटर्न फ्रीक्वेंट और अनिश्चित अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट से चिह्नित होता है, जहां चार्ट कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर कंट्रोल में वापस आ जाता है। यह सुझाव देता है कि प्रोसेस को छोटे हिस्सों में विभाजित करने की जरूरत हो सकती है। संभावित कारण मैनुअल प्रोसेसेस और व्यक्तिगत स्किल्स पर निर्भरता, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स की कमी, ट्रेनिंग की कमी या हाई एम्प्लॉई टर्नओवर। स्ट्रेटिफाइड, एक स्ट्रेटिफाइड पैटर्न सेंटर लाइन के साथ एक स्थिर अलाइनमेंट से पहचाना जाता है, जिसमें कोई भी पॉइंट कंट्रोल लिमिट्स के पास नहीं पहुंचता। यह सुझाव देता है कि पॉपुलेशन विविध डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन से बनी है। संभावित कारण अलग अलग सब ग्रुप्स के भीतर काम करने वाले मल्टीपल प्रोसेसेस। सिस्टमैटिक वेरिएबल, यह पैटर्न अनुमानित प्रिडिक्टेबिलिटी से चिह्नित होता है, जैसे एक लो के बाद हमेशा एक हाई आता है। संभावित कारण अंतरालों में शिफ्ट्स, हफ्ते के दिन के आधार पर वर्कलोड में नियमित उतार चढ़ाव, या जिस क्रम में ऑर्डर्स या इनवॉइसेस जैसे काम प्रोसेस किए जाते हैं उसमें स्थिरता।